देखिए, अभी कल तक कोई भी नोटिस नहीं आया था बीपीएससी की तरफ से, ठीक है। वो एग्ज़ाम डेट को लेके कोई भी चीज़ नहीं क्लियर कर रहे थे, ना ही एडमिट कार्ड जारी हुए थे, जबकि 15 से 20 दिन पहले, 25 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाने चाहिए थे। और आज जब आंदोलन की बातें बढ़ने लगीं, होने लगीं कि आंदोलन होगा 6 तारीख को, जो छात्र हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे, सभी लोग वहाँ पे जाएंगे, आयोग के आगे धरना देंगे, तो फिर आज आयोग ने एक तरीके से चिढ़ाने के लहजे में यहाँ पे जो नोटिस है वो जारी कर दिया है। नोटिस मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आगे आयोग का रवैया क्या है नॉर्मलाइजेशन को लेके, उस पर क्या चीज़ें क्लियर हुई हैं नहीं हुई हैं वो बात करेंगे। देखो, सबसे पहले यही है कि एकीकृत 70वीं जो संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये 13-12 बजे से 2 बजे के बीच में करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ स्पष्ट हो गई कि 13 तारीख को ही होगा, कोई भी एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं है डेट को लेके, ठीक है जी। 6/12 को यहाँ पे आपका यानी कल से एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं आप। यहाँ पे बताया हुआ है कि आपका जो यूज़र नेम है, पासवर्ड है, इससे आप लॉगिन कर पाओगे और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, ये है। इसमें आपका सेंटर कोड बोला गया है कि आगे आपका दर्ज होगा। सभी अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र पर ले जाना ना भूलें। परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी डैशबोर्ड पर दिनांक 10/12/24 में उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी को 11 बजे पूर्वाह्न तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, अतः अभ्यर्थी निर्धारित समय 9:30 बजे पूर्वाह्न पर तक निश्चित रूप से परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। आपको 9:30 तक ही वहाँ पे पहुंच जाना है, ये बोला गया है। फिर इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1/3 अंक नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन को लेके किसी तरीके का कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे साइन है आपके बिहार लोक सेवा आयोग पटना जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनके, परीक्षा कंट्रोलर के। इसी के साथ जो आज अखबार में, यहाँ दैनिक भास्कर में एक बाइट छपी है, ये क्या है, इसमें सत्य प्रकाश शर्मा जी जो हैं, जो कि सचिव हैं बीपीएससी के, उन्होंने बोला है, देखिए वो क्या कहते हैं, हमने कब कहा है कि हम लोग इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू करने जा रहे हैं। विज्ञापन में भी हमने इस तरह की किसी भी बात का जिक्र नहीं किया है। आयोग ने जब कभी कहा ही नहीं कि हम इसे लागू करेंगे, तो आखिर आयोग इस बात पर अपना स्पष्टीकरण क्यों देगा। अब देखो, यहाँ पे ये गोलमोल करने वाली बातें हो गई। और आप अगर ऐसा भी है, मान लीजिए, चलिए जो आप बात कह रहे हैं वो ठीक है कि आयोग ने कभी ऐसा नहीं कहा और आयोग की ऐसी कोई मंशा भी नहीं, फिर भी अगर जो स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके मन में किसी तरीके की कोई दुविधा है और आप देख रहे हैं कि इतना बज़ बना हुआ है उस चीज़ का, उस चीज़ को लेके यहाँ तक कि जो छात्र हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं, तो आप इतने दिन से क्यों उस चीज़ को लेके बैठे हुए? आप एक नोटिस जारी करके चीज़ों को स्पष्ट कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। इसका मतलब आप सोच रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन करवाना चाहते थे, और अलग अलग कलर में पेपर की बात आई थी सामने, ठीक है। तो अगर आप अलग अलग पेपर लोगे तो उसमें तो ऑब्वियस है नॉर्मलाइजेशन आपको करना ही पड़ेगा। तो जो भी चीज़ है नॉर्मलाइजेशन को लेके अभी तक भी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। आयोग को चाहिए सीधा सीधा आके अपना, जैसे नोटिस निकाला गया, इसी में ये पॉइंट और रख के आयोग बता सकता था कि हाँ नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है। अब बच्चा भी तैयारी करे, धरना दे, या डेट एक्सटेंड होने का इंतज़ार करें। अब आपने बता भी दिया 13 को ही होना है, तो जो इतने टाइम से अब बच्चा लगा हुआ था उसका टाइम वो बर्बाद हो गया, तो ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, ठीक है। और आप ये तो इस तरीके से हो गया कि आपकी जो प्रोटेस्ट करने वाले थे स्टूडेंट 6 तारीख को, उसको आप कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हो बस, है ना, कि किसी तरीके से स्टूडेंट्स को बांटा जाए, उनको डर दिखाया जाए कि 13 तारीख को ही आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो जो पढ़ने वाले हो पढ़ लो, नहीं तो फिर रह जाओगे। आप क्या सोचते हो इस बारे में, अपना कमेंट में बता सकते हो, ठीक है।